हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापत कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास को लेकर अपनी मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। मुगल काल पढ़ रहे थे अपन। बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जहांगीर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन शाहजहां के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शाहजहां शाहजहां का जन्म शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में होता है। शाहजहां का फादर का नाम या पिताजी का नाम जहांगीर होता है तथा शाहजहां की मदर का नाम जगत गुसाई होता है। जगत गुसाई या फिर जोधाबाई होता है। शाहजहां का पूरा नाम शाहुद्दीन मोहम्मद शाहजहां होता है। शाहजहां का जो राज्याभिषेक है वह 24 फरवरी 1628 को आगरा फोर्ट में होता है। शाहजहां अब्दुल मुजफ्फर मोहम्मद साहिब किरान-ए-सादेन की उपाधि से शासक बनता है। ध्यान रखना, अगर ये पूरा नाम याद नहीं हो तो इतना सा ध्यान रखना, किरान-ए-सादेन इस उपाधि से शासक बनता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, शाहजहां जिसका पूरा नाम शाहुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था, इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में होता है। इनके पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जगत गुसाई या फिर जोधाबाई होता है। इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 24 फरवरी 1628 को आगरा में होता है तथा यह जब शासक बनते हैं तब एक उपाधि लेते हैं जिसका नाम होता है किरान-उल-सादेन। इस नाम से उपाधि से शासक बनते हैं। एक बात ध्यान रखना, इनका जो बचपन का नाम था वह खुर्रम था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। जो ये खुर्रम होता है, ये खुर्रम 1617 ईस्वी में एक अहमदनगर अभियान लेता है। कौन सा अभियान लेता है? अहमदनगर अभियान करता है मलिक अंबर के खिलाफ। किसके खिलाफ? मलिक अंबर के खिलाफ। मलिक
अंबर के खिलाफ यह अभियान लेता है तथा इस अभियान में सफलता मिलने के फलस्वरूप खुर्रम होता है वह शाहजहां में तब्दील हो जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, खुर्रम शाहजहां में तब्दील कैसे हुआ समझना आप। जो खुर्रम होता है 1617 ईस्वी में एक अहमदनगर अभियान लेता है। उस समय अहमदनगर का शासक होता है मलिक अंबर। मलिक अंबर होता है वो एक अबिसिनियाई दास होता है। मलिक अंबर ने उस समय नौसेना का नेवी का गठन कर रखा था। जंजीबार के जो सिद्दी लोग होते हैं, सिद्दी जनजाति होती है, उनके सहयोग से इसने नेवी का आविष्कार कर रखा था। यह इतना बड़ा शासक था कि इसने अपनी सेना में मराठों को इंक्लूड कर रखा था तथा इसने जो भी अकबर के समय भू राजस्व को लेकर जो चेंजेज हुए थे उन सारे चेंजेज को फॉलो कर रखा था तथा इसने अपने साम्राज्य में एक तोपखाने का भी गठन कर रखा था। इतने बड़े शासक को जब खुर्रम जाता है शाही सेना लेकर पराजित करने, अंततः खुर्रम इसको पराजित कर देता है। आफ्टर देन जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाती है। ध्यान रखना, सेपरेटली कहीं प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पुटअप होकर आया है, खुर्रम शाहजहां में कब तब्दील हुआ, तो ध्यान रखना अहमदनगर अभियान 1617 मलिक अंबर के खिलाफ मलिक अंबर को पराजित करने के पश्चात जहांगीर के द्वारा इस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाती है। शाहजहां का शाब्दिक अर्थ होता है सारे जहां को जीतने वाला। ये थी सामान्य जानकारी शाहजहां की। उसके बाद में क्या होता है, शाहजहां अर्जुमंद बानो बेगम से शादी करता है। यह शादी 1612 में होती है। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज भी कहा जाता है। जो ये मुमताज थी, यह डॉटर ऑफ आसफ खां की लड़की थी। आसफ खां वही शाहजहां का ससुर है। आफ्टर देन आसफ खां के बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो में अपने जहांगीर पढ़ा, तो जहांगीर में अपन ने अध्ययन किया था कि एक नूरजा गुट होता है, उस नूरजा गुट में आसफ खां ही होता है। आसफ खां बेसिकली जो नूरजा होती है उसका भाई होता है। इस आसफ खां की लड़की मुमताज, इसकी शादी होती है शाहजहां के साथ। कब होती है? 1612 ईस्वी में होती है। अब देखना क्या होता है कि जो नूरजा थी, इस नूरजा के कुल 14 प्रसव होते हैं, 14 संतान पैदा होती हैं। इन 14 संतानों में से 7 संतान प्रसव के दौरान ही एक्सपायर हो जाती हैं तथा 7 संतान जिंदा बचती है। अब देखना क्या होता है कि एक कंसेप्ट चलता है कि 14 प्रसव के दौरान प्रसव पीड़ा के तहत इस नूरजा का 1631 में देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तथा इसकी मृत्यु के पश्चात इसको आगरा में दफनाया जाता है। वो इसी आगरा में इन अगले वर्ष या आगामी वर्षों में इसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। 7 संतान जिंदा होती हैं। 7 संतान कौन कौन थी? तीन तो थे लड़के, 4 तो थे लड़के तथा 3 जिंदा बचती हैं लड़कियां। 4 लड़कों में सबसे पहले
दारा, दारा के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मुराद, और मुराद के बाद शुजा। इन चारों भाइयों में सबसे बड़ा था वो दारा था। 3 लड़कियां होती हैं। पहली का नाम जहान आरा, पहली का नाम जहान आरा, दूसरी का नाम रोशन आरा, और तीसरी का नाम होता है गोहान आरा होता है। क्या होता है? गोहान आरा। वापस रिपीट कर रहा हूं। शाहजहां की शादी 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ होती है। इस अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज भी कहा जाता है। यह मुमताज होती हैं वो आसिफ खां की बेटी होती है। अर्थात अंततः कहा जाता है कि नूरजहां के टोटल 14 संतान पैदा होती हैं, 14 प्रसव होते हैं। इन 14 प्रसव के दौरान ही इस नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। प्रसव पीड़ा के तहत 1631 में नूरजहां का देहांत हो जाता है, नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। अब 14 संतानों में से नूरजहां की 7 संतान प्रसव दौरान मृत्यु हो जाती है तथा 7 संतान होती है वो जिंदा बचती है। अब इन 7 जिंदा संतानों में से 4 तो लड़के थे तथा 3 लड़कियां थी। 4 लड़के दारा, औरंगजेब, मुराद और शुजा। 3 लड़कियां जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। इन लड़कों में सबसे बड़ा था दारा तथा लड़कियों में सबसे बड़ी थी जहान आरा। लड़कों में सबसे बड़ा दारा, लड़कियों में सबसे बड़ी जहान आरा। ये थी इसकी शादी। शाहजहां सिंगल शादी करता है। आफ्टर देन क्या होता है कि एक कंसेप्ट और ध्यान रखना आप, जब जहांगीर की मृत्यु होती है, जब जहांगीर की मृत्यु होती है तब शाहजहां होता है वह दक्षिण भारत में होता है। कौन से भारत में होता है? दक्षिण भारत में होता है। एक दक्कन अभियान भी इसको कहा जाता है, दक्कन अभियान। इस अभियान में होता है शाहजहां। अब क्या कि जो दिल्ली थी, दिल्ली में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तब इसके अमीरों तथा सरदारों प्लस मुख्य भूमिका था जिसमें आसिफ खां की, आसिफ खां की। इस आसिफ खां के कहने पर अमीरों सरदारों ने एक अपने शासक पड़ा, एक युवराज पड़ा था खुसरो। वही खुसरो जिसकी बुरहानपुर यूपी में खुर्रम के द्वारा हत्या कर दी जाती। इस खुसरो का एक बेटा था जिसका नाम था दावर बख्श। क्या नाम था? दावर बख्श। जब जहांगीर की मृत्यु होती है तब शाहजहां दक्षिण भारत या दक्कन अभियान पर होता है। मृत्यु के दरमियान जब इसकी डेथ होती है, मृत्यु के दरमियान दावर बख्श को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात अमीरों तथा सरदारों तथा मुख्यतः आसिफ खां के द्वारा अगला शासक नियुक्त कर दिया जाता है। दावर बख्श को अगला शासक नियुक्त कर दिया। अब शाहजहां होता है वो दक्षिणी भारत से आता है, आकर दावर बख्श की हत्या कर देता है तथा समकालीन भारतीय इतिहासकारों ने इस दावर बख्श को बलि के बकरे की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? बलि का बकरा या बलि के बकरे की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? बलि के बकरे की संज्ञा दी। वापस रिपीट कर रहा हूं। जब जहांगीर की मृत्यु होती है तब शाहजहां दक्षिणी अभियान में होता है। इस दरमियान क्या होता है? अमीरों तथा सरदारों के सहयोग से आसिफ खां ने अगला जो मुगल शासक होता है वह खुसरो के बेटे दावर बख्श को नियुक्त कर दिया जाता है। जब शाहजहां दक्षिण भारत से वापस दिल्ली पहुंचता है तब दावर बख्श की हत्या कर देता है। समकालीन इतिहासकारों ने इस दावर बख्श को बलि का बकरा कहा है। कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में सेपरेट क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से बलि का बकरा कौन है? तो ध्यान रखना आप, बलि का बकरा खुसरो का बेटा दावर बख्श है जिसकी हत्या शाहजहां के द्वारा की जाती। एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना। आफ्टर दिन क्या होता है? एक शहर यार होता है। कौन सा यार होता है? शहर यार।
यह शहरयार वही शहरयार हैं जो रुखसाना बेगम तथा जहांगीर की संतान है। उस समय शहरयार होता है वह शहरयार होता है जो उस समय लाहौर में था। कहां पर था? लाहौर में था। जब इस शहरयार को दावर बख्श वाली बात पता चलती है तब शहरयार लाहौर में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। कैसा शासक? स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। जब शाहजहां को इस बात का पता चलता है, शाहजहां लाहौर शाही सेना भेजता है, खुद भी जाता है तथा इस शहरयार की हत्या कर देता है और लाहौर को मुगल साम्राज्य में ऐड कर देता है। मुगल साम्राज्य में ऐड कर देता है या विलय कर देता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब शाहजहां गद्दी पर बैठता है तो इसी दरमियान जब दावर बख्श वाली बात लाहौर में शहरयार को पता चलती है तो शहरयार अपने आप को एक स्वतंत्र शासक नियुक्त कर देता है। अंततः जो ये शहरयार होता है वह शहरयार रुखसाना बेगम तथा जहांगीर की संतान होता है। अंततः जब शाहजहां को इस बात का पता चलता है, शाहजहां शाही सेना के साथ जाता है और इस शहरयार की हत्या लाहौर में कर देता है और लाहौर का जो हिस्सा होता है वो मुगल साम्राज्य में इंक्लूड कर देता है, मुगल साम्राज्य में विलय कर देता है। आफ्टर देन नूरजहां उस समय दिल्ली में थी। इस नूरजहां को पेंशन देकर, कौन सा सन देकर? पेंशन देकर शाहजहां के द्वारा इसे लाहौर भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? लाहौर भेज दिया जाता है। नूरजहां को पेंशन देकर शाहजहां के द्वारा लाहौर भेज दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले दावर बख्श को मारा, फिर शहरयार को मारा, अब इस नूरजहां को वहां से दिल्ली से निकाल दिया। ये इसने शुरुआत में कुछ अच्छे कार्य किए थे जिसके दरमियान यहाँ से दावर बख्श का आप विशेष ध्यान रखना कि दावर बख्श के अंतर्गत क्या होता है। ये प्रमुख शहरयार का अंतर होता है। अब देखना, शाहजहां के समय कुछ विद्रोह होते हैं। शाहजहां के समय कुछ विद्रोह होते हैं। शाहजहां के समय कुछ विद्रोह होते हैं। कुल विद्रोह की संख्या होती है 4। कितने विद्रोह होते हैं? 4। इन 4 में पहला विद्रोह होता है, वह होता है पुर्तगालियों का विद्रोह। किसका विद्रोह? पुर्तगालियों का विद्रोह। दूसरा होता है खाने जहां लोधी का विद्रोह। तीसरा होता है मालवा का विद्रोह। तथा चौथा होता है पुर्तगाली का विद्रोह, खाने जहां लोधी का विद्रोह, मालवा का विद्रोह और चौथा विद्रोह होता है अहमद नगर का विद्रोह। अहमदनगर का विद्रोह।
समझना इसमें होता क्या। पुर्तगालियों का जो विद्रोह होता है वो होता है 1633। खाने जहां लोदी का विद्रोह होता है 1632। मालवा का विद्रोह होता है 1628 में, तथा अहमदनगर का विद्रोह होता है 1632 से 1636 तक चलता है। समझना इसको एक एक विद्रोह को। पुर्तगाली का विद्रोह, पुर्तगाली ने क्यों विद्रोह किया? जो पुर्तगाली होते हैं उन्होंने क्यों विद्रोह किया था? देखिए, अपन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास के दरमियान एक टॉपिक आता है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में आता है वास्को डी गामा के रूप में। गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। वहाँ पर उस समय गुजरात का शासक उसका स्वागत करता है, अब्दुल मुनीफ होता है उसका पथ प्रदर्शक होता है। तो अब देखना, जो ये पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाली क्रिश्चियंस थे, ईसाई थे। क्या थे? ईसाई थे। किसी बात को लेकर, इनके धर्म परिवर्तन को लेकर शाहजहाँ के और पुर्तगालियों के बीच में अनबन हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पुर्तगाली शाहजहाँ के अगेंस्ट, शाहजहाँ के विरोध कर देते हैं और इसके साम्राज्य में विद्रोह भी प्रारंभ कर देते हैं। अब देखना, शाहजहाँ आता है, पुर्तगालियों को परास्त करता है, तथा इनके जो गिरजाघर होते हैं, इनके जो गिरजाघर होते हैं उनको तुड़वा भी देता है, तुड़वा भी देता है। ये था पुर्तगालियों का विद्रोह। अब एक आता है खाने जहां लोदी का विद्रोह। खाने जहां लोदी था वो उस समय मालवा का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर? मालवा का गवर्नर था। ये शाहजहाँ के अगेंस्ट विद्रोह कर देता है। शाहजहाँ इसको पहले पकड़ता है, फिर इसको दिल्ली लेकर आता है। दिल्ली से ये अहमदनगर चल जाता है, फिर वहाँ फिर विद्रोह कर देता है। अंततः शाहजहाँ इससे परेशान होकर इसकी हत्या कर देता है। पहला विद्रोह पुर्तगालियों का विद्रोह धर्म परिवर्तन को लेकर, खाने जहां लोदी का विद्रोह। आफ्टर देन आता है तीसरा मालवा का विद्रोह। अब मालवा का विद्रोह क्या होता है? ये दोनों एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इक्वल ही है, क्योंकि जब पहला विद्रोह करता है ये 1628 में, तब इसको खाने जहां लोदी को मालवा से पकड़कर दिल्ली लाया जाता है। आफ्टर देन ये वापस आगे एक विद्रोह और कर देता है। नेक्स्ट आता है अहमदनगर का विद्रोह। ध्यान रखना, जब ये तिथि होती है तब अहमदनगर का शासक होता है शाह हुसैन सुल्तान। कौन होता है? शाह हुसैन सुल्तान। यह विद्रोह कर देता है शाहजहाँ के अगेंस्ट। शाहजहाँ जाता है, शाह हुसैन को परास्त कर देता है, तथा इसको परास्त करने के पश्चात 1633 में तो इसको परास्त करता है, तथा 1633 ईस्वी में इस अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में ऐड कर देता है। मुगल साम्राज्य में ऐड कर देता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, शाहजहाँ के शासनकाल के दरमियान 4 प्रमुख विद्रोह होता है, जिसमें सबसे पहले होता है पुर्तगालियों का विद्रोह, जो कि 1633 में होता है। धर्म परिवर्तन की बात को लेकर ये विद्रोह होता है। अगला विद्रोह होता है खाने जहां लोदी का विद्रोह। इस समय यह मालवा का गवर्नर होता है, तथा ये दोनों विद्रोह एक तरह से इंक्लूड है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। इस खाने जहां लोदी को शाहजहाँ अरेस्ट करता है, पहले पकड़ कर लाता है, फिर वापस भाग जाता है, फिर वापस विद्रोह करता है। 1632 में इसकी हत्या भी शाहजहाँ के द्वारा कर दी जाती है। दोनों एक ही एक तरह से, लेकिन तिथि ध्यान रखना, 1632 में यह अहमदनगर जाकर वापस विद्रोह कर देता है। और उस समय अहमदनगर का जो नेक्स्ट विद्रोह आता है ये इससे लिंक नहीं है, इससे थोड़ा हटकर है। आफ्टर देन चौथा आता है अहमदनगर का विद्रोह। यहाँ का शासक शाह हुसैन होता है, जो शाहजहाँ के अगेंस्ट विद्रोह कर देता है, तथा इस विद्रोह के फलस्वरूप शाहजहाँ जाता है, इस शाह हुसैन सुल्तान को परास्त करता है, तथा 1633 में जो मुगल साम्राज्य में इस अहमदनगर को ऐड कर देता है। यहाँ पर एक फैक्ट आप ध्यान रखना कि अहमदनगर होता है वो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है। उस समय शिवाजी पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में। शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले। कौन थे? शाहजी। शिवाजी के पिता के द्वारा इस
विद्रोह को दबाने का एक असफल प्रयास भी किया जाता है। असफल प्रयास कैसे होता है? जब इस शाह हुसैन सुल्तान को शाहजहां अरेस्ट कर लेता है तो शाहजी शिवाजी के पिता द्वारा एक मुर्तजा नामक एक छोटे बच्चे को अगला निज़ाम नियुक्त कर दिया जाता है। अहमदनगर का। शाहजहां फिर आता है, इस मुर्तजा की हत्या कर देता है। इस तरह से ये एक अनसक्सेस भी होता है। 4 प्रमुख विद्रोह, 4 प्रमुख में 2 तो इक्वल हैं, खानेजहाँ और मालवा का। आफ्टर देन एक पुर्तगालियों का ध्यान रखना आप, और एक अहमदनगर वाले का ध्यान रखना। जो मोस्टली विद्रोह हैं 32, 28, 33 ये वाले विद्रोह हैं, इक्वल है। एक इनकी तिथि आप विशेषतः ध्यान रखना कि कौन सा विद्रोह कब होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये प्रमुख शाहजहां के विद्रोह। अब देखना एक जो 5th विद्रोह है उसको आप हल्का सा ध्यान रखना, पुर्तगालियों का विद्रोह। किसका विद्रोह? पुर्तगाली क्या? वीर सिंह बुंदेला का विद्रोह। वीर सिंह बुंदेला विद्रोह, इसका बेटा होता है जुंजार सिंह बुंदेला। वो शाहजहां के खिलाफ कोई कर को लेकर विद्रोह हो जाता है। कर के लेकर विद्रोह होता है जिसको शाहजहां के द्वारा दबा दिया जाता है। ध्यान रखना जुंजार सिंह बुंदेला का विद्रोह भी इसके समय होता है। उसके बाद में शाहजहां के कुछ अभियान आते हैं। शाहजहां के अभियान दो मुख्य अभियान ध्यान रखना आप। एक गोलकुंडा अभियान, और दूसरा मध्य एशिया अभियान। गोलकुंडा अभियान होता है 1636 में तथा मध्य एशिया अभियान होता है 1645 टू 1647। 2 वर्षों तक चलता है। समझना होता क्या है? सबसे पहले गोलकुंडा, गोलकुंडा का इस समय शासक होता है कुतुब शाह। कौन होता है? कुतुब शाह। कुतुब शाह का जो वजीर होता है वह होता है मीर जुमला। कौन सा मला? वीर जुमला इसका वजीर होता है। शाहजहां के अगेंस्ट गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह विद्रोह कर देता है। विद्रोह के फलस्वरूप शाहजहां शाही सेना लेकर जाता है, विद्रोह को दबाता है। विद्रोह को दबाया तब जो इनका वजीर था वीर जुमला, यह शाहजहां की सेना में आ जाता है। शाहजहां की सेना में शामिल हो जाता है।
आफ्टर देन यहाँ पर एक कंसेप्ट ध्यान रखना, इस मेल जुमला के द्वारा ही शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया जाता है। कोहिनूर हीरा दिया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, शाहजहां के अभियान, पहला गोलकुंडा अभियान। गोलकुंडा अभियान 1636 में होता है। उस समय गोलकुंडा का जो शासक होता है वो कुतुब शाह होता है। कुतुब शाह का जो वजीर होता है वो मीर जुमला होता है। कुतुब शाह शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शाहजहां जाता है, कुतुब शाह को पराजित करता है तथा इसका जो वजीर होता है मीर जुमला, यह शाहजहां की सेना में आकर शामिल हो जाता है तथा इस मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा था जो शाहजहां को भेंट भी किया था। आफ्टर देन दूसरा आता है मध्य एशिया अभियान। मध्य एशिया अभियान। मध्य एशिया अभियान, यह अभियान होता है 1643 को प्रारंभ होता है और 1647 AD तक चलता है। समझना इसमें क्या होता है। जो ये मध्य एशिया है यह बल्ख तथा बदक्सा के संयुक्त क्षेत्र को कहा जाता है। इस समय यहाँ का शासक था, यहाँ का शासक था नजर मोहम्मद। कौन था? नजर मोहम्मद। इस नजर मोहम्मद का पुत्र होता है अजीज। बल्ख बदक्सा का शासक होता है नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद का जो पुत्र होता है वो अजीज होता है। पिता के खिलाफ पुत्र द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। इस विद्रोह में शाहजहां होता है वो पुत्र अजीज को सपोर्ट करता है या पक्ष लेता है। इस दरमियान शाहजहां के द्वारा 2 बार सेना भी भेजी जाती हैं। 1645 में दारा के नेतृत्व में और 1647 में औरंगजेब के नेतृत्व में। औरंगजेब के नेतृत्व में ये दोनों प्रयास असफल होते हैं। अंततः शाहजहां खुद 1647 में शाही सेना लेकर जाता है और इस नजर मोहम्मद को पराजित करता है। इस नजर मोहम्मद को पराजित करता है तथा बल्ख बदक्सा के जो हिस्से को है शाहजहां अपने साम्राज्य में ऐड कर देता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, द्वितीय अभियान था मध्य एशिया अभियान। ये 1645 को स्टार्ट होता है। आफ्टर देन क्या होता है, जो मध्य एशिया है वो बल्ख तथा बदक्सा में पड़ता है। उस समय यहाँ का जो तत्कालीन शासक था वह था नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद का पुत्र था अजीज। इस अजीज के द्वारा अपने पुत्र द्वारा पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। इस विद्रोह में जो शाहजहां होता है वो अजीज का सहयोग करता है या पक्ष लेता है, जिसके दरमियान 2 बार सेनाएं भेजता है। 1645 में दारा के नेतृत्व में और 1647 में औरंगजेब के नेतृत्व में। लेकिन ये दोनों प्रयास अनसक्सेस होते हैं। अंततः शाहजहां खुद 1647 में शाही सेना लेकर जाता है अजीज के पक्ष में और इस नजर मोहम्मद को परास्त कर देता है और यहाँ का अगला शासक अजीज को नियुक्त कर देता है। ये था शाहजहां का मध्य एशिया अभियान। 4 विद्रोह, 2 अभियान। 2 अभियान में एक गोलकुंडा मील जुमला वाला और दूसरा बल्ख बदक्सा या नजर मोहम्मद वाला। ये 2 अभियान थे। इसके बाद में आता है शाहजहां के परिवर्तन। शाहजहां ने अपने साम्राज्य में क्या क्या परिवर्तन किए? शाहजहां के परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन आता है
इसने सिजदा तथा पेगोस, सिजदा तथा पेगोस इन दोनों प्रथाओं को प्रतिबंधित किया तथा इनके स्थान पर एक नई प्रथा 4 तस्लीम प्रथा प्रारंभ की। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना इनका, सिजदा और पेगोस क्या होता है। सिजदा का अर्थ होता है घुटने टेक कर सलाम करना, सिजदा कहलाता है। तथा पेगोस का अर्थ होता है सुल्तान या शासक होता है उसके अंगूठे को चूसना, पांव के अंगूठे को चूसना पेगोस कहलाता है। ये दोनों प्रथाएं भारत में बलबन के द्वारा प्रारंभ की जाती। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं। बलबन भारत में 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन करता है। इस दरमियान बलबन सिजदा प्लस पेगोस तथा नवरोज या नौरोज इन तीनों का नाम आए तो इनका संबंध बलबन से है। बलबन गुलाम वंश के अंतर्गत अपने बलबन को पढ़ते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, शाहजहां के परिवर्तनों में सबसे पहला परिवर्तन सिजदा और पेगोस प्रथा को बैन कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है तथा इनके स्थान पर 4 तस्लीम प्रथा को प्रारंभ करवाता है। इन दो प्रथाओं को भारत में प्रारंभ बलबन के द्वारा किया जाता है। बलबन 1267 से लेकर 1286 ईस्वी तक भारत में शासन करता है। सिजदा, पेगोस तथा नौरोज इन तीनों का संबंध बलबन से है। मैंने जब आपको जहांगीर पढ़ाया था तो जहांगीर में आपने नोट डाउन किया होगा कि जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां को नौरोज के त्यौहार में देखता है, नौरोज के त्यौहार में देखता है। 4 तस्लीम प्रथा का अर्थ होता है 4 बार तस्लीम करना, इससे करना 4 बार, 4 तस्लीम प्रथा कहलाती है। आफ्टर देन कुछ नेक्स्ट चेंजेज हैं इसके। गो हत्या प्रतिबंध हटाया जाता है शाहजहां के द्वारा। जो गो हत्या पहले बैन थी उसको हटाया गया। शाहजहां अकबर के इलाही संवत को बंद करता है तथा इसके स्थान पर इलाही संवत को बंद करता है तथा इसके स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ करवाता है। एक कंसेप्ट आप यहाँ ध्यान रखना, जो इलाही संवत होता है इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की जाती है 1583 में। इसको बंद कर देता है तथा हिजरी संवत चल जाता है। आफ्टर देन हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश देता है। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए अलग विभाग खोलता है। तथा कोई भी हिंदू लड़का
मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो चेंजेज करता है, हिंदू किसी भी मुसलमान को दास नहीं बना सकता। ये प्रमुख रूप से चेंजेज हैं। गो हत्या प्रतिबंध हटाया सबसे पहले, उसके बाद में अकबर के इलाही संवत को बंद कर हिजरी संवत प्रारंभ करता है। इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में की जाती है। हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश देता है शाहजहां। हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ओपन करता है। आफ्टर देन कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता, यह भी इसका प्रोसेस होता है। और अगला जो इसका चेंजेज होता है वह यह होता है, हिंदू किसी भी मुसलमान को दास नहीं बना सकता। ये प्रमुख चेंजेस थे शाहजहां से। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपन शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स, टेक केयर, स्टे होम।